अस्सलामुअलैकुम। अमलियात, रूहानी उलूम और बातनी ताकतों का मौजू आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब और मुख्तलिफ किताबों के जरिए हर एक की पहुंच में आ चुका है। लोग चंद वायरल वीडियोस, 2-3 अमलियात या कुछ नकूश देखकर खुद को आमिल समझने लगते हैं, जबकि हकीकत में ये एक निहायत नाजुक, बाकायदा उसूलों वाला और खतरात से भरपूर मैदान है। ये वीडियो और इसका पूरा सिलसिला इसीलिए तैयार किया गया है कि जो शख्स भी इस रास्ते पर कदम रखना चाहे, वो पहले इसके उसूल, शराइत, खतरात और जिम्मेदारियां अच्छी तरह जान ले। इस वीडियो की अहमियत 2 तरह के लोगों के लिए बुनियादी है। नंबर 1, वो जो पहले से आमिल हैं या किसी न किसी दर्जे में अमलियात कर रहे हैं। नंबर 2, वो आम लोग जो दिल में ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो भी रूहानी ताकत हासिल करें, अमलियात सीखें, मौक्कलात या जिन्नात के आमिल बनें या लोगों का रूहानी इलाज कर सकें। पहले गिरोह के लिए यानी मौजूदा आमिलीन के लिए ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है कि बहुत से लोग सालों से आमाल तो कर रहे होते हैं, मगर उनके पीछे जो बुनियादी ढांचा है वो कमज़ोर या नामुकम्मल होता है। उस्ताद की इजाज़त, नीयत की पाकीज़गी, लुक़्मा हलाल, शरीयत की पाबंदी, हिसार और रिजत से बचाव जैसे उसूल अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि या तो अमल बिल्कुल बेअसर रहता है या कुछ अरसा बाद शदीद रूहानी और ज़हनी मसाइल जन्म लेते हैं। ये वीडियो एक तरह से फ़न की इस्लाह है, जो आमिल को याद दिलाती है कि असल ताकत अल्फाज में नहीं, उन शराइत में है जो इन अल्फाज के पीछे खड़ी होती हैं। दूसरे ग्रोह के लिए यानी वो आम लोग जो आमिल बनने का इरादा रखते हैं, ये वीडियो इब्तिदा का सही नक्शा फराहम करती है। अक्सर लोग सिर्फ असर देखकर मुतासिर होते हैं, जिन्नात का हाजिर होना, बंदिश का टूट जाना, किसी के बदलते हुए हालात वगैरह, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता कि इस असर के पीछे कितने मराहिल हैं। उस्ताद कामिल की ज़रूरत क्यों है? बगैर इजाज़त अमल करने के क्या नुकसानात हो सकते हैं? नीयत की खराबी कैसे इंसान को नूरानी रास्ते से शैतानी रास्ते की तरफ ले जाती है? लुक़्मा हलाल, नमाज, तहारत, परहेज, खलवत, यकसुई, ज़कात, हिसार, तशखीस और मुदावमत जैसे उन्वानात का एक मुकम्मल निज़ाम क्या है? ये वीडियो इसलिए भी अहम है कि ये अमलियात को जादुई शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक शदीद जिम्मेदारी, मुसलसल मुजाहदा और मजबूत दीनी बुनियाद के साथ जोड़कर दिखाती है। जो नौजवान सिर्फ तजस्सुस में, बदला लेने के जज्बे से या गैर शरई फ़ायदा उठाने के लिए अमलियात की तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो एक वाज़ेह वार्निंग है कि ये खेल नहीं, बल्कि ऐसा मैदान है जिसमें गलत कदम इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों खराब कर सकता है। खुलासा ये है कि अगर आप पहले से आमिल हैं तो ये वीडियो आपको याद दिलाएगी कि कहाँ मज़ीद एहतियात, खुलूस और तरतीब की ज़रूरत है, और अगर आप बस अभी नियत कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक सिस्टम का तारुफ है, जो बताएगी कि कौन सी बुनियादें मुकम्मल किए बगैर इस दरवाजे में कदम रखना अपने आप को खुद खतरे के हवाले कर देना है। यही वजह है कि ये वीडियो हर संजीदा तालिब अमलियात और हर जिम्मेदार आमिल के लिए नागुज़ीर है। अमलियात की दुनिया एक इंतहाई हस्सास और पुरखतर दुनिया है। इस रास्ते पर चलने के लिए महज किताबें पढ़ लेना काफ़ी नहीं, बल्कि सख्त उसूलों की पाबंदी लाजमी है। अमलियात सीखने का सबसे पहला और बुनियादी उसूल और उसकी तैयारी दर्ज झैल है। कदम कदम पर खतरात होते हैं, जिन्हें रिजत कहा जाता है, यानी अमल का उलट जाना। अगर आप बगैर किसी माहिर उस्ताद की निगरानी और इजाज़त के अमल करेंगे तो इसके शदीद रूहानी, ज़हनी और जिस्मानी नुकसानात हो सकते हैं, जैसे पागलपन, लंबी बीमारी या घर की बर्बादी। इजाज़त: उस्ताद की तरफ से दी गई इजाज़त एक रूहानी ढाल का काम करती है, जो शागिर्द को नुकसान से बचाती है। अब आइए अमलियात के लिए बुनियादी तैयारी की तरफ, यानी वो शराइत जो हर तालिब इल्म को अपने अंदर पैदा करनी होती हैं। अगर आप अमलियात सीखने का इरादा रखते हैं तो अमल शुरू करने से पहले
आपको अपनी ज़ात में मुंदरजा ज़ैल तब्दीलियां लानी होंगी। यही आपकी असल तैयारी है। नंबर 1, नीयत की दुरुस्तगी। आपका मकसद सिर्फ अल्लाह की रिज़ा और मखलूक खुदा की खिदमत होना चाहिए। अगर नीयत में तकब्बुर हो, किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा हो या नाजायज दौलत का लालच हो, तो याद रखें, नूरानी अमलियात कभी असर नहीं करते, बल्कि इंसान शैतानी रास्ते पर निकल जाता है। नीयत जितनी पाक होगी, अमल उतना ही नूरानी होगा। नंबर 2, लुक़्मा हलाल यानी हलाल रोज़ी। ये अमलियात की रीढ़ की हड्डी है। जिस पेट में हराम ग़िज़ा हो, उसकी ज़बान से निकली हुई तासीर में रूहानी क़ुव्वत पैदा नहीं हो सकती। हराम कमाई और मशकूक खाने से मुकम्मल परहेज़ लाज़मी है। नंबर 3, शरीयत की पाबंदी यानी नमाज और तहारत। ज़ाहिरी पाकीज़गी, जिस्म का पाक होना, कपड़ों का पाक होना और जगह का पाक होना। बातनी पाकीज़गी, दिल का झूठ से पाक होना, ग़ीबत से पाक होना, ज़िना और हसद से पाक होना। नमाज, जो शख्स फ़र्ज़ नमाज का पाबंद नहीं, वो अमलियात का आमिल नहीं बन सकता। 5 वक्ता नमाज और तिलावत कुरान, ये पहली सीढ़ी है। नंबर 4, राज़दारी यानी खामोशी। अमलियात का सुनहरी असूल है कि जो बताता है वो पाता नहीं, और जो पाता है वो बताता नहीं। अपने वज़ाइफ, अपने ख्वाब या रूहानी मुशाहिदात लोगों में बयान करने से अमल की तासीर ख़त्म हो जाती है। नंबर 5, निडर होना यानी खौफ का खात्मा। अमल का दिल मजबूत होना चाहिए। दौराने अमल अगर अजीब आवाज़ें आएं या डरावनी शक्लें नजर आएं, तो डरने वाला शख्स नुकसान उठा सकता है। इसलिए पहले अपने आसाब को मजबूत करना पड़ता है। खुलासा, अमलियात सीखने का आगाज किसी कामिल उस्ताद की बैत या शागिर्दी से होता है। इसके बाद सच्चाई, हलाल रोज़ी और नमाज की पाबंदी ही वो हथियार हैं जो आपको इस मैदान में कामयाब बना सकते हैं। अब जब पहला सबक यानी उस्ताद और शराइत वाज़े हो गए, तो चलते हैं दूसरे सबक की तरफ। अमलियात की दुनिया में आमिल का दूसरा सबक है मुजाहिदा और यकसुई। ये सबक अमली तरबियत का मरहला है, जिसे हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं ताकि एक आमिल अपनी रूहानी ताकत बेदार कर सके। नंबर 1, यकसुई यानी कंसंट्रेशन, फोकस। आम जिंदगी में हमारा जहन हजारों बातों में भटकता रहता है। अमलियात का दूसरा अहम उसूल ये है कि आमिल को यकसू होना चाहिए। जब आप अमल पढ़ रहे हों, तो आपके दिल और दिमाग में इस अमल और अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई ख्याल ना आए। अगर जुबान से वजीफा जारी हो लेकिन ध्यान कारोबार या दुनियावी बातों में हो, तो वो अमल बेजान होता है और उसका कोई असर नहीं होता। यकसुई की मश्क के लिए मश्क तसव्वुर या सांस की मश्कें करवाई जाती हैं ताकि जहन एक नुक्ते पर टिक सके। नंबर 2, खल्लत यानी तन्हाई इख्तियार करना। रूहानियत शोर शराबे में नहीं मिलती। आमिल के लिए जरूरी है कि उसे तन्हाई पसंद हो। अमल करने के लिए एक अलहदा कमरा या गोशा मखसूस करें जहां कोई दूसरा ना आता हो और ना ही वहां कोई तस्वीर या मुजस्समा हो। शोर गुल से दूर रहकर ही इंसान का राब्ता नादीदा मखलूक या रूहानी दुनिया से कायम हो सकता है। नंबर 3, परहेज, जलाली और जमाली। ये दूसरे सबक का सबसे मुश्किल हिस्सा है, यानी खुराक पर कंट्रोल। परहेज जलाली, इसमें हर किस्म की जानवर से हासिल होने वाली चीज जैसे गोश्त, अंडा, दूध, दही, शहद और चमड़े की अशिया सबसे मुकम्मल परहेज करना होता है। परहेज जमाली, इसमें बदबूदार चीजों जैसे कच्चा प्याज, लहसुन, मूली और हर नशाआवर चीज से परहेज करना होता है। इस परहेज का फायदा, इस परहेज से इंसानी जिस्म की कसाफत यानी हैवी और डर्टी मैटर कम होती है और लताफत यानी लाइटनेस, स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है। इसी लताफत की वजह से मवक्किलात जल्दी मानूस होते हैं। अब आते हैं 3 काफ के उसूल की तरफ। 3 काफ का उसूल, क़िल्लत कलाम, क़िल्लत ताम, क़िल्लत मनाम।
पुराने असातिज़ा दूसरे सबक में शागिर्द को 3 चीजें कम करने का हुक्म देते हैं। नंबर 1, क़िल्लत कलाम यानी कम बोलना। फजूल बातों से तवानाई ज़ाय होती है। आमिल सिर्फ ज़रूरत की बात करता है। नंबर 2, क़िल्लत ताआम यानी कम खाना। पेट भरकर खाने वाला दिल रूहानियत की तरफ माइल नहीं होता। भूख रख कर खाना ज़रूरी है। नंबर 3, क़िल्लत मनाम यानी कम सोना। रातों को जागना और इबादत करना आमिल की सिफ्त है। ज्यादा सोने से गफलत पैदा होती है। खुलासा, आमिल के लिए दूसरा सबक यह है कि वो अपने जिस्म और अपनी ख्वाहिशात को काबू में लाए। जो शख्स अपनी जुबान पर काबू नहीं पा सकता, न बोलने में न खाने में, और जो अपनी नींद पर काबू नहीं रख सकता, वो जिन्नात या मौक्किलात को कभी काबू नहीं कर सकता। अब अमलियात के सफर में पहले 2 असबाक यानी उस्ताद और शराइत, और फिर मुजाहिदा और यकसुई के बाद तीसरा और आखिरी मरहला आता है। ये मरहला है ज़कात, हिसार और संभाल का। यही वो जगह है जहां नजरियाती बातें कम और अमली तजुर्बात शुरू हो जाते हैं। नंबर 1, ज़कात रूहानी कीमत अदा कर। अमलियात में ज़कात से मुराद पैसे देना नहीं, बल्कि वक्त और मुशक्कत की सूरत में अमल की कीमत अदा करना है। अमल का जागना। जिस तरह तलवार को धार लगानी पड़ती है, इसी तरह किसी भी आयत इस के लिए उसकी ज़कात अदा करनी पड़ती है। तरीक़ा, ये आम तौर पर चिल्ला यानी 40 दिन या 1.25 लाख मरतबा पढ़ने की सूरत में होती है। उसूल, अगर आपने किसी अमल की ज़कात अदा नहीं की और उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो वो या तो असर नहीं करेगा या उल्टा नुकसान देगा। तीसरा सबक सिखाता है कि शॉर्टकट कोई नहीं, मेहनत लाजमी है। नंबर 2, हिसार अपनी हिफाजत का फन। तीसरा सबक आमिल को दिफा सिखाता है। जब आप नादीदा कुव्वतों को छेड़ते हैं तो वो पलटकर हमला भी कर सकती हैं। हिसार क्या है? अमल शुरू करने से पहले अपने इर्द गिर्द एक रूहानी दायरा, लकीरी या तसव्वुराती खींचना हिसार कहलाता है। अहमियत, अगर आमिल हिसार का माहिर नहीं तो दौरान अमल अगर कोई खौफनाक शक्ल सामने आ जाए या शैतानी हमला हो तो आमिल जान से हाथ धो सकता है या ज़हनी तवाज़ुन खो सकता है। नंबर 3, तशखीस मर्ज को पहचानना। आमिल बनने का आखिरी मकसद लोगों का इलाज या उनकी मदद है। तीसरे सबक में आमिल को तशखीस यानी डायग्नोसिस सिखाई जाती है। आमिल को यह फर्क मालूम होना चाहिए कि सामने वाले शख्स पर जादू है, जिन्नात का साया है या महज जिस्मानी या नफ्सियाती बीमारी है। अगर आमिल तशखीस गलत करेगा, मसलन पेट के दर्द को जादू समझ ले, तो वो गुनहगार भी होगा और फन का नाम भी बदनाम करेगा। नंबर 4, संभाल और मुदाविमत, पावर मेंटेनेंस। ये इस सबक का सबसे गहरा नुक्ता है। पुराने असातिज़ा कहते हैं, अमल करना आसान है मगर अमल को संभालना मुश्किल है। मुदाविमत, जब आप किसी अमल के आमिल बन जाते हैं तो उसकी ताकत बरकरार रखने के लिए रोजाना एक मुकर्ररा तादाद में विर्द पढ़ना लाजमी होता है। अगर आप गफलत बरतेंगे और विर्द छोड़ देंगे तो अमल की तासीर खत्म हो जाएगी, यानी अमल का सल्ब हो जाना, और मुअक्किल आपको छोड़कर चले जाएंगे। नंबर 5, रजअत से बचाओ, बैकफायर। अगर अमल गलत पढ़ा जाए या शराइत टूट जाएं तो रजअत हो जाती है, यानी अमल का असर उल्टा आमिल पर पड़ता है। आमिल के पास रजअत का तोड़ यानी इलाज होना जरूरी है। नतीजा, अमलियात का मुकम्मल निचोड़ ये है। पहला सबक उस्ताद और पाकीज़गी यानी बुनियाद। दूसरा सबक यकसुई और परहेज यानी तरबियत। तीसरा सबक ज़कात और संभाल यानी ताकत का हुसूल और हिफाजत। जो शख्स इन तीनों असबाक पर पूरा उतरता है और अपनी ताकत को सिर्फ खिलकत खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है, वही कामिल आमिल कहलाता है। और जो उसे ज़ाती लालच या इंतकाम के लिए इस्तेमाल करे, वो जल्द या बदेर इबरत का निशान बन जाता है। आमिल वो नहीं जो चंद अल्फाज याद कर ले, बल्कि वो है जो उस्ताद, नीयत, हलाल रोज़ी और शरीयत की कीमत अदा करे। अगर आप वाकई इस राह के मुसाफिर हैं तो पहले खुद को बदलें, फिर अमल की तरफ आएं, वरना यही अमलियात आपके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन सकते हैं। याद रखें, यकसुई, परहेज, ज़कात, हिसार और मुदाविमत के बगैर हर रूहानी दावा खोखला है।
जिसने अपनी जुबान, अपनी नज़र, अपनी नीयत और अपने नफ्स को काबू में न लाया, वो मुवक्किलात तो क्या, अपनी किस्मत तक नहीं संभाल सकता। यही इस इल्म का सबसे बड़ा राज है। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। आपका भाई M.A. काज़मी।